हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द फ्लैश मूवी, मतलब फ्लैश की एनिमेट मूवी जस्टिस लीग द फ्लैश प्रोडक्ट्स। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आने वाली फ्लैश मूवी कितनी धमाकेदार हो सकती है तो आप इस वीडियो को देखकर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलो और टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम दिखते हैं बेरी एलन, मतलब फ्लैश अभी बहुत छोटा होता है। वो अपनी मॉम के साथ होता है और आगे हम दिखते हैं जब वो एक दिन स्कूल से वापस आता है तो वो दिखता है उसकी माँ को किसी ने मार दिया है। ये देखकर हैरान होता है और यहाँ पर इतना ही नहीं होता, उसकी माँ के कत्ल में उसके बाप को पकड़ लिया जाता है। इन सब चीजों से बेरी पूरा टूट जाता है। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं आज बेरी की माँ का बर्थडे होता है तो वो उनकी खबर पर आता है उनसे मिलने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं आज भी उसे बहुत अफसोस है उसकी माँ को नहीं बचाने का। ये देखकर उसकी वाइफ एरिस उसे समझाती है, तुम जब बहुत छोटे थे तुम चाहकर भी उन्हें नहीं बचा सकते थे। और यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं, इतने में बेरी को पता चलता है उसके एनिमीज फ्लैश म्यूजियम पर हमला कर रहे हैं। ये देखकर वो उन्हें रोकने के लिए फ्लैश बनकर यहाँ से निकल जाता है और उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर भारी पड़ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर रिवर्स फ्लैश आता है और हमें यहाँ पर पता चलता है ये उसका प्लान था यहाँ पर फ्लैश को बुलाकर उसे पकड़ने का। और यहाँ पर वो अपने साथियों को भी धोखा देता है और उन पर बम लगाता है पूरे शहर को उड़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर पूरी जस्टिस लीग आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और सब अपने अपने तरीके से उन सारे बमों को डिफ्यूज कर देते हैं। और यहाँ से रिवर्स फ्लैश और उसके साथियों को पकड़कर ले जाने लगते हैं। लेकिन रिवर्स फ्लैश जाते जाते फ्लैश को बोलता है, चाहे तुम कितने भी फास्ट हो तुम सबको नहीं बचा सकते, जैसे तुम तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। ये सुनकर फ्लैश का गिल्ट और बढ़ जाता है और वो यहाँ से बहुत तेज भागने लगता है और इतना फास्ट दौड़ता है वो टाइम में पीछे चले जाता है और उसकी माँ को वहाँ पर जाकर बचा लेता है, जिसकी वजह से पूरी टाइमलाइन बदल जाती है। जैसे इस टाइमलाइन में उसकी माँ तो जिंदा रहती है, लेकिन इस टाइमलाइन में उसकी पावर नहीं होती और उसकी वाइफ भी किसी और से शादी कर उसे बच्चा भी होता है। और इस टाइम में जस्टिस लीग भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये देखकर वो बहुत परेशान होता है और यहाँ से वो बैटमैन के पास जाने लगता है। अब हम बैटमैन को देखते हैं, उसकी हार्ली क्विन के साथ फाइट हो रही होती है और यहाँ पर हार्ली क्विन उस पर भारी पड़ रही होती है। लेकिन यहाँ पर बैटमैन उसे कंट्रोल कर लेता है और उसे पकड़कर जोकर कहाँ पर पूछता है। लेकिन यहाँ पर हार्ली क्विन को जोकर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो वो उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंकता है। लेकिन यहाँ पर साइबॉर्ग होता है तो उसे आकर बचा लेता है और अब वो बैटमैन के पास आता है और उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है। दरअसल इस टाइमलाइन में वंडर वुमन और एक्वामैन के बीच बहुत बड़ी लड़ाई चल रही होती है। दरअसल होता है ऐसे कि एक्वामैन और वंडर वुमन की शादी हो जाती है, पर ये बात एक्वामैन की बीवी को पसंद नहीं होती तो वो वंडर वुमन को मारने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन वंडर वुमन उसे मार देती है और उसका मुकुट अपने सर पर पहन लेती है। ये देखकर एटलांटिस के लोग एक्वामैन को वंडर मैन को मारने को कहते हैं, जिसकी वजह से एटलांटिस और अमेजन के बीच लड़ाई चालू होती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 चालू होता है। इसलिए साइबॉर्ग एक टीम बनाकर उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन बैटमैन उसे मना करता है और यहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं इस टाइमलाइन का बैटमैन कुछ अलग है, क्योंकि इस टाइमलाइन का बैटमैन ब्रूस वेन नहीं होता बल्कि उसका बाप होता है। क्योंकि जहाँ पर ब्रूस वेन के माँ बाप को मरना था वहाँ पर ब्रूस वेन ही मर जाता है, जिसकी वजह से उसका बाप बैटमैन बन जाता है और उसकी माँ पागल होकर हार्ली क्वीन बन जाती है। और जब बैटमैन वहाँ से अपने घर आता है तो यहाँ पर वो बैरी को देखता है, उसे लगता है ये कोई विलन है तो वो उसे मारने लगता है। ये देखकर बैरी उसे अपना नाम बताने लगता है, लेकिन इस टाइमलाइन में फ्लैश एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए बैटमैन उसको पहचानता ही नहीं। ये देखकर बैरी उसे सारी बात बताता है और उसे बोलता है वो दूसरी टाइमलाइन से आया है, जहाँ पर वो बैटमैन नहीं बल्कि उसका बेटा ब्रूस वेन बैटमैन है। ये सुनकर भी बैटमैन को उस पर भरोसा नहीं होता तो बैरी अपनी रिंग से उसका सूट निकालकर उसे बताता है। उसके सूट को देखकर यहाँ पर वो थोड़ा यकीन करता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैश का रेड सूट नहीं बल्कि रिवर्स फ्लैश का येलो सूट होता है। ये देखकर बैरी को लगता है इस सब के पीछे रिवर्स फ्लैश का हाथ है। अब हम आगे देखते हैं, अमेजन के लोगों से एक आदमी भाग रहा होता है, लेकिन उसके सामने वंडर वुमन आ जाती है और उसे मार देती है। और आगे हम डेड स्टोक्स और लेक्स लूथर को देखते हैं, वो इस टाइमलाइन में गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं और यहाँ वो पानी पर एटलांटिस की कमजोरी पता लगाने के लिए आए होते हैं। लेकिन यहाँ उनके ऊपर एटलांटिस के लोग अटैक कर देते हैं और उनको चुन चुन कर मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर डेड स्टॉक बहुत देर तक उनका सामना करता है, लेकिन आखिरी में ब्लैक मैंटा उसे मार देता है और लेक्स लूथर को एक्वामैन मार देता है। हम आगे देखते हैं, बैटमैन और बैरी मिलकर बैरी के साथ सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उसे मेन टाइमलाइन में पावर मिली थी। लेकिन यहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और बैरी पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन यहाँ पर बैटमैन उसकी आग बुझा लेता है और उसे बचा भी लेता है। और यहाँ पर बैरी होश में आने के बाद बैटमैन को बोलता है, हम तुम्हारे बेटे ब्रूस वेन को और मेरी बीवी को वापस ला सकते हैं। ये सुनकर बैटमैन हैरान होता है और उससे पूछता है कैसे, तो वो बोलता है मुझे फिर से फ्लैश बनना होगा। तो फिर से अब वो उसके ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन इस बार उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, जिससे बैरी की पावर वापस आ जाती है और वो फ्लैश बन जाता है। और वो फिर से टाइमलाइन को सही करने के लिए टाइमलाइन में पीछे जाने लगता है, लेकिन वो इस बार नहीं जा पाता क्योंकि अभी उसके पास इतनी स्पीड नहीं होती और उसे लगता है उसकी स्पीड को यहाँ पर दूसरा भी कोई यूज कर रहा है, मतलब यहाँ पर और एक स्पीड स्टर है।
अब हम लुइस लेन को देखते हैं। उसे मारने के लिए उसके पीछे अमेजन के लेडीज पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवर्स फ्लैश आकर उसे बचा लेता है। मतलब इस टाइमलाइन में भी रिवर्स फ्लैश है और यहाँ पर एक सुपर हीरो टीम आती है और उसे ले जाती है। लेकिन यहाँ पर लुइस लेन रिवर्स फ्लैश को देखने लगती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता, वो उसे बचाकर यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम हैल जॉर्डन देखते हैं। वो इस टाइमलाइन में ग्रीन लैंटर्न नहीं बना होता, वो सिर्फ एक पायलट होता है और वो एटलांटिस लोगों के ऊपर बम गिराने जाता है। लेकिन यहाँ पर पानी से एक मॉन्स्टर निकलता है, उसे निगल लेता है और उसके पेट में हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हैल जॉर्डन भी मारा जाता है। अब आगे हम बैटमैन और फ्लैश को देखते हैं। बैटमैन उसे पूछता है तुम टाइम ट्रैवल क्यों नहीं कर पा रहे। यहाँ पर और एक स्पीड स्टर है जो फ्लैश की स्पीड को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लैश की स्पीड कम हो गई है और वो इसी की वजह से टाइम ट्रैवल भी नहीं कर पा रहा। तो बैटमैन उसे बोलता है अब हम क्या करेंगे। तो वो उसे बोलता है अब हमारी आखिरी उम्मीद सुपरमैन है। लेकिन यहाँ पर बैटमैन को सुपरमैन के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता, क्योंकि इस टाइमलाइन में सुपरमैन का शिप पूरे बीच शहर में गिर जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उसे खतरा है समझकर पकड़ लेती है और उसे कैद कर देती है। और यहाँ से ये दोनों अब जहाँ पर सुपरमैन की शिप गिरी थी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर बैटमैन साइबोर्ग को भी बुलाता है और उसे बोलता है हम एक टीम बनाएंगे इस वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए। ये सुनकर साइबोर्ग हैरान होता है, क्योंकि उसे नहीं लगता था बैटमैन टीम बनाने के लिए मान जाएगा, लेकिन वो उसकी बात को मान लेता है। और यहाँ पर बैटमैन उसे सुपरमैन के बारे में बताता है, तो साइबोर्ग अपने डाटा में चेक करके उन्हें सुपरमैन की लोकेशन पर ले जाता है। और सारे सिक्योरिटी को तोड़कर जब वो सुपरमैन के पास जाते हैं तो वो देखते हैं 24 साल से वो यहाँ पर कैद रहने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया है और उसे अपने आप को हील करने के लिए सूरज की रोशनी होना आता है। तो फ्लैश उन्हें बाहर ले जाने की बात करता है, तो ये लोग उसे बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं उन पर गवर्नमेंट के ऑफिसर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुपरमैन सूरज की रोशनी में आने से उसकी पावर वापस आ जाती है, तो वो उन सब ऑफिसर पर अटैक करता है और उन सबको मार डालता है और यहाँ से उड़कर चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैश की इस टाइमलाइन की मेमोरी और मेन टाइमलाइन की मेमोरी एक दूसरे से टकराने लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो बैटमैन और साइबोर्ग उसे यहाँ से शहजाम के घर ले जाते हैं और वो वहाँ पर जाने के बाद होश में आ जाता है। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है अब एटलांटिस और अमेजन के बीच फाइनल वार होने वाली है। तो ये लोग अब यहाँ पर डिसाइड करते हैं ये लोग वहाँ पर जाकर उन्हें रोकेंगे। और यहाँ पर फ्लैश सबको मोटिवेट करता है और यहाँ से वो बैटमैन के जेट में बैठकर जाने लगते हैं। एटलांटिस के लोग इन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इनका जेट क्रैश होने लगता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैश अपनी पावर से इन्हें बचा लेता है। और यहाँ पर अब एटलांटिस और अमेजन के बीच खतरनाक वार शुरू होता है और एक्वामैन वंडर वुमन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन ये लोग जाकर उन्हें अलग कर देते हैं और शेज़ाम के बच्चे एकजुट होकर कैप्टन थंडर बनते हैं और वो वंडरमैन के साथ लड़कर उसे रोकने लगते हैं। और एक्वामैन के साथ साइबोर्ग लड़ने लगता है और बैटमैन ब्लैक पेंटा के साथ लड़ने लगता है और वो एक हीरो की मदद से उसे मार देता है, लेकिन पीछे से एक्वामैन का भाई आकर उसे घायल कर देता है। तो फ्लैश आकर उसे यहाँ से ले जाता है और उसे बचा लेता है। और यहाँ पर बैटमैन उसे बोलता है टाइमलाइन में पीछे जाकर सब ठीक करने को। और इतने में यहाँ पर रिवर्स फ्लैश आता है, तो इन दोनों में तगड़ी फाइट चालू होती है और रिवर्स फ्लैश बैरी पर भारी पड़ जाता है और उसे जख्मी कर देता है। और वो बैरी को बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है और तुम्हारी ये खुदगर्जी की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सुनकर फ्लैश उसे कुछ नहीं बोलता और उसे लड़ने ही लगता है। और अब हम एक्वामैन साइबोर्ग को देखते हैं। एक्वामैन साइबोर्ग के ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है और उसे बहुत जख्मी करता है और उसे मारने वाला ही होता है। इतने में यहाँ पर सुपरमैन आता है और उसका हार्ट काट देता है, लेकिन यहाँ फिर भी एक्वामैन मारा जाता है। अब हम वंडरमैन और कैप्टन थंडर को देखते हैं। यहाँ पर वंडरमैन कैप्टन थंडर के गले में अपनी जादू की रस्सी डालती है और उसे शेज़ाम बोलने को कहती है। वो जादू की रस्सी के अंदर होता है तो वो शेज़ाम बोलता है, जिसकी वजह से वो अपने रियल रूप में आ जाता है। और जैसे ही वो अपने बच्चे के फॉर्म में आता है तो वंडरमैन उसे मार देती है और यहाँ से जाकर घायल एक्वामैन को भी मार देती है। लेकिन एक्वामैन मरने से पहले सोनिक बॉम्ब ऑन करता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह होने लगती है। और यहाँ पर बैटमैन रिवर्स फ्लैश के खोपड़े में गोली मारता है, जिसकी वजह से वो जगह पर ही मर जाता है। और वो बैरी को टाइमलाइन को चेंज करने कहता है और अपने बेटे ब्रूस वेन के लिए उसे एक लेटर देता है और वो भी अब यहाँ पर मर जाता है। और अब बैरी यहाँ से भागने लगता है और अब वो टाइम लूप के अंदर चला जाता है और टाइमलाइन चेंज करने वाले फ्लैश को टाइमलाइन चेंज करने से रोकता है, जिसकी वजह से अब टाइमलाइन सही हो जाती है। और अब हम आगे देखते हैं, वो बैटमैन के पास जाता है और उसको सब कुछ बताता है दूसरी टाइमलाइन में क्या क्या हुआ और बैटमैन को उसके डैड का लेटर देता है, जिसे पढ़कर बैटमैन के आंखों में आंसू आते हैं। और अब यहाँ से वो भागने लगता है और उसके भागते भागते ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो और ये स्टोरी पसंद आई होगी। आई है तो लाइक करें और आने वाली फ्लैश की मूवी के लिए आप कितने एक्साइटेड है कमेंट कर जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।